सीमा के पास मिट्ठू नाम का एक बहुत प्यारा तोता था। मिट्ठू बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। सीमा की शादी तय हो गई। जब मिट्ठू ने सबको बातें करते सुना कि सीमा ससुराल जा रही है तो वो उदास हो गया। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। क्या हुआ मेरे मिट्ठू को? आजकल तू कुछ क्यों नहीं खाता, ना ही मुझसे बात करता है? मुझे बता तो, आखिर तू उदास क्यों है? ये इसलिए उदास है क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे ना कि तू शादी होकर ससुराल चली जाएगी, तभी से मुंह फुलाए बैठा है। इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? मिट्ठू भी तो ससुराल जाएगा। मिट्ठू ससुराल जाएगा। फिर क्या था, सीमा की ये बात सुनकर मिट्ठू पिंजरे में इधर उधर उड़कर उछल कूद मचाने लगा और खुशी से अपनी आवाज में बोलने लगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा। ये देख, ये तो ऐसे खुशी मना रहा है जैसे खुद की ससुराल जा रहा है। अब तू इसे साथ लेकर जाएगी। तो और क्या माँ, जहाँ मैं वहाँ मेरा प्यारा तोता। क्यों मिट्ठू जी? शादी के बाद सीमा अपने प्यारे तोते मिट्ठू को भी अपने साथ ले आती है, पर यह बात उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सीमा की सास मिट्ठू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सीमा को ससुराल में रहते कुछ दिन ही बीते थे तो उसकी सास ने तोते के लिए बोलना शुरू कर दिया, ये क्या गंदगी फैला दी इसने, जहाँ देखो वहाँ अमरूद और मिर्च के टुकड़े गिरे हुए हैं। मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला, सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। ये देखो, तुम्हारी ही भाषा बोल रहा है। एक तो जो बोलो पलट कर नकल करता है। पता नहीं क्या क्या सिखा रखा है बहू ने। तभी सीमा आ जाती है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पापा जी। मिट्ठू, माँ जी को क्यों तंग कर रहे हो? इतनी शैतानी नहीं करते। अब मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। मिट्ठू चुपचाप बैठेगा, मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। माँ जी अब ये तंग नहीं करेगा। मैं पूछ रही थी नाश्ते में क्या बनाना है? बना लो जो तुम्हारा मन है। मैं मंदिर जा रही हूँ। अब तो तुम्हारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं। इतना तो तुम्हें पता ही है कि नाश्ते में क्या बनता है। देखा मिट्ठू, तुमने माँ जी को नाराज कर दिया। अक्सर ही कमला मिट्ठू के कारण गुस्से में रहती थी। हेलो सुनो, अमरूद खत्म हो गए हैं। मिट्ठू ने आज अमरूद नहीं खाए। क्या आप बाजार से आते हुए लेते आओगे? हाँ हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, लेता आऊंगा। और कुछ लाना हो तो बता देना। बस, और तो कोई काम है नहीं। जब देखो मिट्ठू के लिए ही खाने का सामान आता रहता है। हम तो इसकी ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे मिट्ठू कहीं का राजा है। मिट्ठू कहीं का राजा है, मिट्ठू कहीं का राजा है। हाँ हाँ, तू राजा हम प्रजा। तभी राजीव सामान लेकर आ जाता है। अरे माँ, कितना प्यारा तो है मिट्ठू, आप क्यों उससे नाराज रहती हो? कितना प्यारा है मिट्ठू, कितना प्यारा है मिट्ठू। देखा, ये खुद कह रहा है कि ये कितना प्यारा है। ये देखो मिट्ठू जी, मैं आपके लिए अमरूद, सेब और भी तरह तरह के फल आया हूँ। अरे वाह, मिट्ठू खाना खा रहा है। चलो हम भी खिलाते हैं बहू। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे और मिट्ठू के आने से घर में रौनक आ गई है। थैंक यू पापा जी। बस माँ जी को मिट्ठू पसंद नहीं है, मुझे इसी बात का दुख रहता है। अरे कमला की तुम चिंता मत करो, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे भी मिट्ठू से लगाव हो ही जाएगा। सीमा, मेरे बहुत खास दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। हमें आज वहां जाना होगा। अरे याद आया, आज तो मुझे भी बहुत जरूरी काम से जाना है। कई दिनों से रामलाल एक जमीन दिखाने के लिए कह रहा है। बोल रहा था आज जरूर चला जाऊं, वरना ये सौदा हाथ से निकल जाएगा। मैं काम करती हूँ, मैं रहने देती हूँ, फिर माँ जी अकेली रहेंगी। अरे जब राजीव बोल रहा है कि उसके खास दोस्त ने बुलाया है तो तुम दोनों को जाना चाहिए। और फिर तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, साथ में जाओगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या मैं पहले अकेली नहीं रहती थी? तुम तो अब शादी होकर आई हो। ये तो अक्सर ही दोनों जब कहीं काम से चले जाते हैं तो मैं घर पर अकेले ही तो रहती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो आदत है। सीमा और राजीव बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं और सीमा के ससुर अपने काम से चले जाते हैं।
सीमा अपनी सास को मिट्टू के खाने का सामान देकर गई थी ताकि पीछे से कमला मिट्टू को खाने के समय दे सके, पर कमला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आज मेरे पास अच्छा मौका है, इसका पिंजरा खोलकर इसे उड़ा देती हूँ। जब से आया है इसने मेरी नाक में इतना दम किया हुआ है कि मैं किसी से क्या कहूँ। चल अब तू जा यहाँ से, मैंने तुझे उड़ा दिया है और वापस लौट कर मत आना। चल उड़ जा यहाँ से, चल उड़ जा यहाँ से। कमला मिट्टू का पिंजरा खोल देती है और उसे उड़ा देती है, पर मिट्टू तो घर की छत पर बैठ जाता है और सीमा के आने का इंतजार करता है। उसे सीमा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मिट्टू छत से उतरकर घर में ये कोने में बैठ जाता है। अब एक मुसीबत को उड़ाया तो अब ये कौन आ गया? खोल रही हूँ। कौन हो? क्या चाहिए? आंटी जी, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, ये बेहोश हो गया है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। कमला जैसे ही पानी लेने के लिए जाती है तभी वो दूसरा लड़का जो बेहोश पड़ा था उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों लड़के घर के अंदर जाकर घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये क्या, तुम नाटक कर रहे थे? हाँ, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए बुढ़िया, चल जल्दी कर, जो भी तेरे घर में तिजोरी में सोना रुपया पैसा है सब हमें ला कर दे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, मैं कुछ नहीं दूंगी, तुम लोग चोर बदमाश हो। मिट्टू ये सब देख रहा था, वो खतरे को भांप गया। वो उड़कर इधर उधर मदद के लिए देख रहा था। तभी मिट्टू की नजर एक पुलिस वाले पर गई जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मिट्टू उसके पास गया और वही बात दोहराने लगा जो उसने कमला के मुंह से सुनी थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं दूंगी, तुम लोग चोर बदमाश हो, तुम लोग चोर बदमाश हो। अरे भाई ये तोता क्या बोल रहा है? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, कोई चोर बदमाश नहीं, मैं तो बदमाशों को पकड़ता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। साहब लगता है ये किसी का पालतू तोता है, क्योंकि छोड़ो मुझे कुछ नहीं दूंगी, ये शब्द तो किसी के बोले हुए दोहरा रहा है। हमें इसका पीछा करना चाहिए, क्या पता इसकी मालकिन की जान खतरे में हो। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से इसके पीछे जाते हैं भाई। पुलिस मिट्टू के पीछे जाती है। बदमाश लूटपाट करके घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। बदमाशों ने कमला के मुंह पर टेप चिपकाकर उसे रस्सी से बांध दिया था। सही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कमला की रस्सियों को खोला तो उसकी जान में जान आई। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, ये बदमाश सब कुछ चुरा कर भाग रहे थे। आपका तोता जो है ना बहुत ही समझदार है, यही हमें यहाँ तक लेकर आया है। आपने अपने तोते को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर कमला कुछ देर के लिए तो बहुत शर्मिंदा होती है कि आज उसने तो मिट्टू को अपने घर से निकाल दिया था, उसे पिंजरे से उड़ा दिया था, पर आज मिट्टू ने ही उसकी जान बचाई। कमला मिट्टू को प्यार करती है। उतनी देर में सीमा, राजीव और उसके ससुर भी आ जाते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चलती है। मिट्टू अब कहीं नहीं जाएगा बहू, मिट्टू पहले तुम्हारा प्यारा तोता था, अब मिट्टू मेरा भी प्यारा तोता है, हम सबका प्यारा तोता है। थैंक यू मम्मी जी मिट्टू को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी जी मिट्टू को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू मम्मी जी मिट्टू को इतना प्यार देने के लिए। मिट्टू की इस बात पर सब ठहाके मारकर हंस देते हैं। उस दिन के बाद मिट्टू सबका प्यारा तोता बन जाता है। इसकी शक्ल तो देखो कैसी बंदरिया सी लग रही है। बहू तुम हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलती रहती हो, हर समय ऐसे किसी के लिए शब्द बोलना अच्छी आदत नहीं। सासू माँ आप भी ना कितना सोचती हो, इसमें अच्छी बुरी आदत कहाँ से आ गई? अब इस वीडियो में मुझे जो जैसा दिखेगा मैं वैसा ही तो बोलूंगी। ओहो तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, अब मैं क्या ही बोलूं। ज्योति की आदत थी हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलना, मानो ये शब्द तो उसकी जुबान पर हर समय रहता था। कई बार उसकी सास उसे इस बात के लिए टोक चुकी थी, पर ज्योति थी कि एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन ज्योति अपनी सास के साथ बाजार गई। रास्ते में ज्योति को उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई। उसने काफी डार्क मेकअप किया हुआ था, शायद किसी फंक्शन में जा रही थी। अरे ज्योति तू पहचाना, मैं ममता। ममता तू? अरे मैं तो तुझे पहचानी ही नहीं। माँ जी ये मेरी सहेली ममता है। ममता ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो।
और बता कैसी है, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ही बदल गई है। वैसे इतना तैयार होकर डार्क मेकअप करके कहाँ जा रही है? मैं हाँ, वो तुझे याद है ना, मेरा कजिन रोहित, उसके बेटे का जन्मदिन है, तो हस्बैंड तो वहां सीधा पहुंच जाएंगे और मैं बस वो टैक्सी लेकर वहीं जा रही थी। अच्छा चल, फिर तो तुझे लेट हो रहा होगा, फिर मिलते हैं। ये ममता आज भी नहीं बदली, रहेगी पूरी बंदरिया की बंदरिया ही। पहले भी इतना डार्क मेकअप करके कॉलेज में घूमती थी और आज भी वैसा ही डार्क मेकअप करके घूमती है। पता नहीं इसको बंदरिया बनने का इतना शौक क्यों रहता है। बस फिकर बहू, किसी की पीठ पीछे ऐसे नाम बिगाड़कर बुराई नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को बंदरिया मत बोला करो। ज्योति ने तो हंसी में अपनी सहेली का मजाक उड़ा दिया था, पर कोई था जो उसकी हंसी और मजाक का बुरा मान चुका था, और वो थी वही बराबर में एक पेड़ पर बैठी हुई बंदरिया। अच्छा, तो ये मेरे नाम का मजाक उड़ाती है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ज्योति अपनी सास के साथ घर आने लगती है, तभी उसे एक केले का ठेला दिखाई देता है। अरे वाह केले, बस इन्हें देखकर तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। भैया जल्दी से 5 दर्जन केले दे दो। ज्योति बहू, तुझे तो फल खाना पसंद नहीं है, तो इतने सारे केले क्यों ले रही है? मेरा ना केले खाने का बहुत मन है, इसीलिए ले रही हूँ। माँ जी पैसे आप दे दो, मैं तो घर जाकर जल्दी से ये केले खाऊंगी। इससे क्या हो गया? ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है? जल्दी जल्दी घर भाग गई है, जरा देखो तो ये कर क्या रही है। ज्योति की सास जब तक घर पहुंची, ज्योति ने पूरे आंगन में केले के छिलके फैला रखे थे और वो अब तक सारे केले खा चुकी थी। ज्योति बहू, तुमने ये क्या कर दिया? पूरे आंगन में केले के छिलके फैला दिए और सारे केले कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? मैंने सारे केले खा लिए माँ जी, पर मुझे और केले खाने हैं, मुझे अंगूर भी खाने हैं, और हाँ रोटी का भी बहुत मन है। बहू, मुझे तुम्हारी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो देखकर डर लग रहा है। आखिर तुझे अचानक से हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखते ही देखते उसका चेहरा बंदरिया के चेहरे में बदल जाता है। अरे ज्योति, ये तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा तो बंदरिया जैसा हो गया। माँ जी, आप मेरा ही शब्द मुझे बोल रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं बहू, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो शीशे में जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा बंदरिया का चेहरा हो गया है। ज्योति शीशे में अपना मुंह देखती है तो वो डर जाती है। मैं तो सचमुच बंदरिया बन गई, ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। तभी ज्योति का पति राजीव आ जाता है। राजीव के आते ही ज्योति अपना चेहरा घूंघट में छुपा लेती है। माँ, ज्योति कहीं गई है क्या? लो, कर लो बात। अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा? ये खड़ी तो है बराबर में। ज्योति, पर इसने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? मुझे तो लगा कोई और खड़ा है। मुंह छिपा रखा है वो इसलिए बेटा, क्योंकि ज्योति का मुंह देखने लायक नहीं रहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ जी मैं क्या करूं? राजीव तो फिर भी मेरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहेंगे, पर अगर किसी और ने मेरा चेहरा देखा तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। ज्योति धीरे धीरे कर अपना घूंघट हटाती है तो राजीव उसे देखकर घबरा जाता है। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा ज्योति के साथ क्यों हुआ था, पर उसकी सास थोड़ा थोड़ा समझ रही थी। सास को कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था बहू कि अपनी हर किसी को बंदरिया बंदरिया कहने की बुरी आदत को बदल डाल। कुछ आदतें अच्छी नहीं होती, उन्हें समय पर छोड़ना ही अच्छा होता है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लग रहा है जब तूने अपनी सहेली को जाने के बाद बंदरिया बोला था तो वहीं एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। कहीं उसने तुझे कहते हुए सुन लिया हो और तू जब मजाक उड़ा रही थी तो उसे बुरा लग गया हो। माँ जी, एक बार हम वहां चलकर देखें, शायद वो बंदरिया हमें मिल जाए। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मुझे अपने आप को ठीक करना है। माँ जी नहीं तो सब मेरा बंदरिया बंदरिया कहकर बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ, एक बार चलकर देखते हैं, ज्योति की हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। तो फिर चलते हैं, पर मुझे साथ में कुछ लेकर भी जाना है। ज्योति की सास रास्ते में ढेर सारे केले खरीदते हुए जाती है। वो बंदरिया अभी भी उसी पेड़ पर बैठी हुई थी। ज्योति जब अपनी सास और राजीव के साथ वहां पहुंचती है तो वो बंदरिया खूब खिलखिलाकर हंसने लगती है। क्यों, मजा आया? अब कैसा लग रहा है अपना मजाक उड़ते देख? हैं? अब तो तुम भी मेरे रूप में आ गई हो, और उड़ाओ मजाक। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं आपका नाम लेकर किसी पर भी नहीं हंसूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दोबारा बंदरिया बना देना। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखा रही थी। वैसे ये केले तुम मेरे लिए ही लाई हो ना? हाँ हाँ, ये केले ज्योति तुम्हारे लिए ही लाई है।
ज्योति जैसे ही उस बंदरिया के आगे केले रखती है, बंदरिया झट से सारे केले खा जाती है। केले खाकर बंदरिया बहुत खुश होती है। चलो, अब मेरा पेट भी फुल हो चुका है और मेरा मूड भी ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। और फिर ज्योति का चेहरा फिर से ठीक हो जाता है। ज्योति अपने रूप में वापस आ जाती है और खुशी खुशी राजीव अपनी सास के साथ घर लौट आता है। उस दिन के बाद ज्योति ने हर बात पर किसी को भी बंदरिया कहना बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी पीठ पीछे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और ना ही किसी की बुराई करेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी के मुंह पर और ना ही किसी की पीठ पीछे।